गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर 11 कंप्लीट किया था और अब हम नेक्स्ट चैप्टर 12 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर का नाम है रिफ्लेक्शन एंड रोटेशनल सिमेट्री। तो पहले रिफ्लेक्शन सिमेट्री क्या होता है? यदि हम किसी भी इमेज को, किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी मिरर में के साथ देखते हैं तो इसकी जो इमेज बनती है वो इसकी अपोजिट डायरेक्शन में बनती है, इसकी विपरीत डायरेक्शन में बनेगी। और इस टाइप से कोई हमारी फिगर है, इमेज है, ये मिरर है, इसको जो हम मिरर में देखते हैं तो ये इसके अपोजिट बनेगी, विपरीत डायरेक्शन में तो ये दिखाई देती है। सपोज करो ए कोई पॉइंट है, ये इसका मिरर हो गया, इसकी जो इमेज बनेगी ए डैश इसकी अपोजिट डायरेक्शन में बनती है। क्लियर? अब हम लाइन सिमेट्री। लाइन ऑफ सिमेट्री क्या होता है? किसी भी ऑब्जेक्ट को इक्वल टू पार्ट्स में डिवाइड करना ही लाइन ऑफ सिमेट्री होता है। सपोज का कोई भी ऑब्जेक्ट है, इसको इक्वल टू पार्ट्स में डिवाइड करना ही लाइन ऑफ सिमेट्री होता है। इसे हम आइडेंटिफाई लाइन सिमेट्री, जैसे और एग्जाम्पल लेंगे। सपोज करो इसमें एक ये एंगल है, एंगल ड्रॉ करेंगे, हम इसको टू पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, दैट इज तो ये दैट इज जो है लाइन ऑफ सिमेट्री है, तो इसकी वन लाइन ऑफ सिमेट्री होगी। अब इसमें जब आइसोमेट्रिक ट्रेपेजियम फिगर ड्रॉ करेंगे, अब इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करके तो इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री वन होगी। स्टूडेंट, अब दिस फिगर है पैरेललोग्राम, इसको लाइन ऑफ सिमेट्री इसकी नहीं होती क्योंकि इसको कहीं से भी हम टू पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते। क्लियर? स्टूडेंट, तो लाइन ऑफ सिमेट्री को हम डॉट डॉट से डिनोटेड करते हैं। इसमें नेक्स्ट एग्जांपल है इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल जिस ट्रायंगल के थ्री साइड आर इक्वल, तीनों साइड इक्वल होते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल हो, तो इसमें थ्री लाइन ऑफ सिमेट्री होंगी। इस टाइप से स्क्वायर में फोर साइड आर इक्वल, तो इसकी फोर लाइन ऑफ सिमेट्री होगी। फोर लाइन ऑफ सिमेट्री स्क्वायर में। और नेक्स्ट स्टार है, स्टार में फाइव लाइन ऑफ सिमेट्री, 1 2 3 4 5 लाइन ऑफ सिमेट्री। नेक्स्ट एग्जांपल स्केलर कोऑर्डिनेटर, इसमें नो लाइन ऑफ सिमेट्री, इसको किसी साइड से इक्वल टू पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते। क्लियर? तो स्टूडेंट, नेक्स्ट एग्जांपल लाइन सेगमेंट। कोई हमें लाइन सेगमेंट गिवन है, इसका लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करनी है, तो मोर देन हाफ डिस्टेंस लेते हैं। ए को सेंटर मान 1 आर, ए सेंटर आर, बी को सेंटर मान आर, इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री होगी। इसमें ओनली वन लाइन ऑफ सिमेट्री। नेक्स्ट मान लो स्केलर ट्रायंगल हो, ये आइसोमेट्रिक ट्रायंगल है और इसकी टू साइड इक्वल है, इसमें वन लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। मान लो स्केलर ट्रायंगल है, इसमें कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती। रोम्बस है, इसकी फोर साइड इक्वल होती है, तो इसमें टू लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। पैरेललोग्राम है, इसमें नो लाइन ऑफ सिमेट्री। और मान लो सर्किल गिवन हो, इसमें हम इसको किसी भी साइड से इक्वल टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, तो इसकी इनफाइनाइटली लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। क्लियर? अब हम इंग्लिश अल्फाबेट जो होते हैं हमारे A to Z तक, उसमें लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करेंगे। अब इसमें देखो A है, इसमें क्या है? इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री है, ये वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री। B में हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री, C में हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री, D E और F में नो लाइन ऑफ सिमेट्री, G में भी नो लाइन ऑफ सिमेट्री, H में हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों होते हैं, I में भी हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों ही लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, J में नो, K में हॉरिजॉन्टल और L में नो लाइन ऑफ सिमेट्री, M में वर्टिकल, N में नो लाइन ऑफ सिमेट्री, O में हम किसी भी साइड से इक्वल टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, तो इसमें इनफाइनाइटली लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। P में कोई लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं, Q में भी कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं, R में नहीं, S में नहीं, T में
वर्टिकल यू वी डब्ल्यू, एक्स में हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों लाइन ऑफ सिमेट्री होंगी, वाई में और जेड में कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी। इस प्रकार हमें इनकी सबको प्रैक्टिस करनी है और इनके बारे में ड्रॉ करना और सीखना है। क्लियर। और हम अपनी एक्सरसाइज 12A स्टार्ट करेंगे। इससे अपना पेज नंबर 201 ओपन करेंगे। इसका क्वेश्चन नंबर 1 रीड करेंगे। एग्जामिनिंग द फॉलोइंग शेप्स एंड टेल विच ऑफ दीज हैव ए लाइन और लाइन्स ऑफ सिमेट्री एंड विच डू नॉट हैव एनी लाइन ऑफ सिमेट्री। इसमें जो फिगर गिवन है इनको देख करके हमको बताना है कि इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री है या नहीं। यदि है तो यस लिखना और लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है तो नो लिखना। यदि हम उसको इक्वल टू पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे तो लाइन ऑफ सिमेट्री है, अदरवाइज नो। मतलब ये फिगर है, इसको हम लाइन ऑफ 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, इसलिए यस है। नेक्स्ट है, इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, यस। इसको भी 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं तो यस। इसको भी 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, यस। तो जिसमें लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी तो उसको हम नो राइट डाउन करेंगे। सपोज करो ये एल है, इसमें कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी तो इसको नो राइट डाउन करेंगे। क्लस्टर है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। तो ड्रॉ द लाइंस ऑफ सिमेट्री इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर। जो हमें फिगर गिवन है क्वेश्चन में A to J तक सभी को ड्रॉ करना है। उसके बाद इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करना है। जैसे सेकंड का A पार्ट है, फर्स्ट ड्रॉ करेंगे फिर डायग्राम, इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री इसमें 2 है। इस फिगर में लाइन ऑफ सिमेट्री ओनली 1 है। इस फिगर में लाइन ऑफ सिमेट्री 1 है और इसमें भी लाइन ऑफ सिमेट्री 1 है। इस टाइप से हम अदर जो इसमें फिगर हैं उनमें भी लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करेंगे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 स्टार्ट करेंगे। ए नंबर ऑफ हाफ शेप विद द लाइन ऑफ सिमेट्री। एक हमें इसमें जो फिगर दी है वो लाइन ऑफ सिमेट्री के अकॉर्डिंग हाफ दी हुई हाफ दी हुई है। इंडिकेटेड बाय डॉटेड लाइन आर शो बिलो। ड्रॉ द कंप्लीट सिमेट्रिकल शेप यूजिंग स्क्वायर पेपर। तो इसको स्क्वायर पेपर पे करना है। जितने मानो ये क्वेश्चन है, इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री होगी, इसकी हाफ फिगर ड्रॉ है तो इसको हमें जैसे फिगर इस साइड है ऐसे इसकी अपोजिट साइड में ड्रॉ करनी है। तो इसको ये पूरा ड्रॉ कर सकते हैं। अभी कंप्लीट फिगर हो गई ये डॉटेड लाइन ऑफ सिमेट्री। सेम इसका सी पार्ट है। फर्स्ट में ड्रॉ ये फिगर में डायग्राम है, इसकी डॉटेड लाइन है लाइन ऑफ सिमेट्री। जैसे सेम ऊपर है इसको से नीचे इस टाइप से हम ड्रॉ करेंगे तो ये कंप्लीट फिगर बन जाएगी और ये लाइन ऑफ सिमेट्री होगी। तो इसके अदर पार्ट भी यू डू इन योर रफ नोटबुक। क्वेश्चन है हम अब क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। यूज द 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री टू कॉपी एंड कंप्लीट ईच दीज शेप्स। इसमें 2 लाइन ऑफ सिमेट्री हमें ड्रॉ करनी है। सपोज करो यहाँ क्वेश्चन है, इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री ये है, सेकंड ये है। जैसे ये फिगर है इधर, इसको हम इस साइड में ऐसे बनाना और जैसे ऊपर की साइड में होगी इसको भी से नीचे ही बना करके हमको इस फिगर को कंप्लीट करना है। तो इसमें 2 लाइन ऑफ सिमेट्री 1 लाइन ऑफ सिमेट्री होगी और ये सेकंड लाइन ऑफ सिमेट्री होगी और इसका बी पार्ट यू डू योरसेल्फ। क्लियर। क्वेश्चन अब हम क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करेंगे। तो रिफ्लेक्ट द शेप गिवन बिलो इन द मिरर लाइन एंड ड्रॉ द इमेज। तो इन्हें मिरर में देख करके ड्रॉ कर लेंगे क्योंकि हम जानते हैं कि जब हम कोई भी इमेज मिरर में ड्रॉ करते हैं तो उसकी अपोजिट इमेज बनती है। जैसे मान लो सबको ये मिरर है, ये हमारी एक लाइन सेगमेंट है। जहाँ हम इसकी मिरर में इमेज देखेंगे तो इसकी अपोजिट बनेगी, विपरीत डायरेक्शन में बनती है। तो ए बी है तो ए डैश बी डैश होगी। ऐसे इसका बी पार्ट है, ये मिरर इमेज है, ये मिरर है। जब हम इसकी कंप्लीट फिगर देखेंगे तो जो इमेज इधर की साइड बनती है तो वही दूसरी साइड में अपोजिट डायरेक्शन में बनती है। मान लो ए है तो ये ए डैश, बी है बी डैश, सी डैश और डी डैश और ई डैश। तो मिरर में जो इमेज बनती है वो
अपोजिट डायरेक्शन में बनती है उल्टी, और इसके रिमेनिंग पार्ट यू डू इन योर नोटबुक। चलिए स्टूडेंट, हम क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करेंगे। विच लेटर्स इन द अल्फाबेट कैन बी हॉरिजॉन्टली रिफ्लेक्टेड एंड स्टिल लुक द सेम? विच लेटर्स कैन बी वर्टिकली रिफ्लेक्टेड एंड स्टिल लुक द सेम? यानी इंग्लिश के जो अल्फाबेट है उसमें किस अल्फाबेट में हॉरिजॉन्टल लाइन होती है और किसमें वर्टिकल? तो हॉरिजॉन्टल लाइन, जैसा मैं अभी पहले ही स्टार्टिंग में आपको बताया था कि जितने भी इंग्लिश के अल्फाबेट है A to Z तक हमने सभी में बताई थी कि किसमें हॉरिजॉन्टल लाइन है और किसमें वर्टिकल लाइन है और किसमें नहीं है। तो उनको ध्यानपूर्वक देखना, समझना। अब इसमें भी क्या, A में हॉरिजॉन्टल, H में हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों आते हैं, I में भी हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, N O T U V W X Y, इन लेटर्स में तो हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, और वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री होती है B C D E E H I K O S। इन लेटर में वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करें हम 7। तो डैश का वे हॉरिजॉन्टल रिफ्लेक्शन इन द वर्ड मॉम, MOM, मॉम। कैन यू थिंक ऑफ एनी अदर वर्ड्स दैट वुड हैव ए सिमिलर हॉरिजॉन्टल रिफ्लेक्शन? या मॉम का सिमिलर कोई वर्ड्स हो सकता है या नहीं? तो उसमें जो मॉम का सिमिलर हम रिफ्लेक्शन में करते हैं, तो हम किसी भी ऑब्जेक्ट को जब मिरर में देखते हैं तो उसका अपोजिट वर्ड्स बनता है, अपोजिट इमेज बनती है। इसमें क्वेश्चन नंबर 7 है। तो मॉम का जब हम अपोजिट देखेंगे तो WOW, तो M जो अपोजिट बनेगा वो W की फॉर्म में आ जाएगा, तो इसका अपोजिट ये वर्ड्स बनेगा। और इस स्टूडेंट तो MOM का अपोजिट होगा WOW, ये क्योंकि इमेज में अपोजिट दिखाई देता, विपरीत दिखाई देगा, तो इसका ये वर्ड्स बनेगा। और नेक्स्ट इसमें ही आगे क्वेश्चन है कि वुड हैव ए सिमिलर हॉरिजॉन्टल रिफ्लेक्शन एनी वर्ड्स। दूसरा जो वर्ड्स होगा वो होगा HAH, इसका भी सिमिलर यही वर्ड्स बनना है, तो इस टाइप से तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 यू विल बी ट्राइंग योर रफ नोटबुक। क्लियर स्टूडेंट? यस स्टूडेंट, अब हमारी जो 12A एक्सरसाइज है कंप्लीट हो गई। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज 12 स्टार्ट करेंगे। तो पेज नंबर 205 अपने बुक का ओपन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 रीड करेंगे। तो टेल वेदर ईच ट्रांसफॉर्मेशन अपीयर्स टू बी ए रोटेशन, एक्सप्लेन। तो रोटेशन किस किस में हो रहा है वो हमको फाइंड आउट करना है। जैसे मान लो फर्स्ट फिगर है ये, जब हम इसको रोटेट करेंगे तो ये एक ही घूम करके अपनी ओरिजिनल कंडीशन में आ जाएगा, इसमें रोटेशन हुआ, लेकिन इसमें नहीं होगा रोटेशन। और ये जो फिगर है इसमें भी रोटेशन होगा, यस, और इस फिगर में भी रोटेशन है। क्लियर स्टूडेंट? क्लियर स्टूडेंट, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। तो ड्रॉ ए 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेशन अबाउट द पॉइंट। जो हमें पॉइंट दे रखा है इसे, जैसे ये क्लॉकवाइज, जैसा क्लॉकवाइज घड़ी आगे की तरफ घूमती है उसी डायरेक्शन में हमको इसका 90 डिग्री एंगल पर रोटेट करना है। जब इसको, क्योंकि घड़ी आगे डायरेक्शन में तो घूमती है, और इस पॉइंट से हम इसको आगे 90 डिग्री पर घुमाएंगे, रोटेट करेंगे, तो ये फिगर हमें प्राप्त होगी। इसी टाइप से बी पार्ट है, ये फिगर है, यदि हम इसे 90 डिग्री पर रोटेट करेंगे, घुमाएंगे, तो दिस फिगर प्राप्त होगी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। ड्रॉ ए 180 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेशन अबाउट द पॉइंट शो। हमेशा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही ड्रॉ करना है और 180 डिग्री पर इसको ड्रॉ करना है। यहाँ ये फिगर है, इसको हम आगे की तरफ ड्रॉ करेंगे 180 डिग्री पर, तो ये हमारी फिगर ड्रॉ है, क्योंकि 180 डिग्री पर होगा, क्योंकि 90 जब हम एंगल पे भी ड्रॉ करते हैं, यहाँ पर आते हैं 90 डिग्री, ये कंप्लीट 180 डिग्री, और ये 90 हो गया, और ये भी 90, तो कंप्लीट हमारा 360 होता है। क्लियर स्टूडेंट?
अब क्वेश्चन नंबर 4 रीड करेंगे। तो आइडेंटिफाई द ट्रांसफॉर्मेशन इन द फिगर इफ इट इज ए रेफ्लेक्शन, आइडेंटिफाई द लाइन ऑफ रेफ्लेक्शन, और इफ इट इज ए रोटेशन गिव द एंगल एंड डायरेक्शन ऑफ रोटेशन। हमको इसका डायरेक्शन बताना है और किस एंगल पर ये रोटेट कर रहा है। जो ये फिगर दे रखी है बुक के अकॉर्डिंग, तो ये रोटेट जो हो रहा है 90 डिग्री पर हो रहा है। कितने डिग्री पर रोटेशन में है और 90 डिग्री है और क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्योंकि ये आगे की तरफ घूम रहा है इसलिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो रही है। क्लियर स्टूडेंट? क्लियर स्टूडेंट? तो इस टाइप से हमारी एक्सरसाइज 12 बी भी कंप्लीट हो गई। अब पेज नंबर निकालेंगे 212, एक्सरसाइज 12 सी। तो फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स हैव ए रोटेशन सिमेट्री अबाउट द मार्क पॉइंट, कि किस फिगर में जो हमें पॉइंट दे रखा है उसके रोटेशनल सिमेट्री है या नहीं है। तो फर्स्ट वी ड्रॉ फिगर, इसके 3 पार्ट्स में घूम रहा है। तो इसमें यस होगा, इसमें यस, इसमें यस, इसमें यस, इसमें नहीं होगा, क्योंकि इसके जो पॉइंट है रोटेट नहीं होगा इसलिए नो आ जाएगा। इसमें यस होगा, इसमें यस, इसमें नो। इस टाइप से हम बता देंगे कि इसमें रोटेशन सिमेट्री और किसमें नहीं है। क्लियर? क्लियर स्टूडेंट? अब हम क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। कंप्लीट ईच फिगर, द मार्क पॉइंट इज द सेंटर ऑफ रोटेशन एंड द ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री फॉर ईच फिगर इज गिवन। जैसे इसमें एग्जाम्पल में एक पार्ट में इसका ऑर्डर 4 है, तो जब इसको रोटेट करें तो दिस फिगर हमें प्राप्त होगी। तो ये इसकी रोटेशन सिमेट्री है ऑर्डर 4 की। इस टाइप से ऑर्डर 2 है इस फिगर, हम इसको रोटेट करेंगे 2 ऑर्डर पर तो ये फिगर हमको प्राप्त होगी। इस टाइप से बी पार्ट इसका ऑर्डर 3 का है, तो ये ऑर्डर 3 की फिगर हमको प्राप्त होगी। और ये ऑर्डर 5 है, तो ऑर्डर 5 में ये फिगर हमको प्राप्त होगी। इस टाइप से जो इसके रिमेनिंग पार्ट है यू विल बी डूइंग योर अपना बुक। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को स्टार्ट करने से पहले ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री के बारे में सीखेंगे कि ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री होता कैसे है। सपोज एक डस्टर है, इसके हम फिगर ड्रॉ करेंगे। डस्टर, इसको हमने रोटेट करा, इसकी जब रोटेट करेंगे तो ये फिगर होगी। एक बार इसको रोटेट करेंगे तो ये फिगर होगी। इस टाइप की हमारी फिगर हमको प्राप्त होगी। अब इसको एक बार रोटेट करेंगे, इसकी फिगर ये होगी। अब इसको एक बार रोटेट किया तो तब ये ओरिजिनल फिगर में प्राप्त होगी। तो हमको देखना है कि ओरिजिनल जो फिगर है ये कितनी बार रोटेट करने पर आए। मान लो सपोज तो एक बार तो ये और एक बार ये, इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री, ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री हो गया 2, क्योंकि ये 2 बार रोटेट करने पर रोटेट जो करी थी ओरिजिनल कंडीशन आने में 2 बार सेम आई है, इसका ऑर्डर हो गया 2। अब सेकंड एग्जांपल सॉल्व करेंगे। मान लो जैसे स्क्वायर ये टी यहाँ पर, इसको रोटेट किया तो ये इसकी सेकंड फिगर होगी। तो ये टी सपोज कर यहाँ आ गया। अब इसको रोटेट करेंगे, इसकी थर्ड फिगर ये होगी टी, यहाँ से यहाँ पर आ गया। अब इसको रोटेट करेंगे फिर, तो इसकी जो फिगर है स्क्वायर में टी की फिगर यहाँ पर इसको रोटेट किया तो ये अपनी ओरिजिनल फिगर में कितनी बार रोटेट किया 1 2 3 4, तो इसकी ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री हो गया 4। क्लियर स्टूडेंट? अब हम क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। तो स्टेट द ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री ऑफ द फॉलोइंग शेप। जो हमें शेप गिवन है इसका ऑर्डर ऑफ सिमेट्री राइट डाउन करना। जैसे मान लो ए है, कार्ड का ए, इसको रोटेट करेंगे तो 3 बार रोटेट करने पर ओरिजिनल कंडीशन में आ जाए। तो इसका रोटेशनल ऑर्डर ऑफ रोटेशनल 3, इसका 2, इसका 4 और इसका 5 7 और 4। क्लियर? अब हम क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। तो फाइंड द ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री ऑफ दिस फ्लोवर बीट्स बाय ट्रेसिंग दैट। तो इसमें जो फ्लोवर बीट्स हमें दे रखी है, सपोज ये फ्लोवर बीट्स है, इसका जो ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री है
3 होगा, तो इसको हम 3 बार रोटेट करने पर ओरिजिनल कंडीशन में आ जाएगा। ऐसे इसका बी पार्ट है। बी पार्ट में यदि हम 1 बार रोटेट करेंगे तो ये अपनी ओरिजिनल कंडीशन में आएगा, तो इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री 1 होगा। क्लियर? तो स्टूडेंट अब हम क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करेंगे। तो वर्क आउट द ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री फॉर ईच शेप यूज ट्रेसिंग पेपर इफ यू नीड टू। तो फर्स्ट हम ड्रॉ करेंगे डायग्राम। इसकी जो रोटेशनल सिमेट्री ये ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री 2, इस फिगर का 6, इसका 3, इसका भी 3 और इसका 2। क्लियर? अब हम क्वेश्चन नंबर से स्टार्ट करेंगे फिलिंग द ब्लैंक्स। इसको टेबल को कंप्लीट करना है। शेप गिवन है हमें, सेंटर ऑफ रोटेशन फाइंड आउट करना, ऑर्डर ऑफ रोटेशन, एंगल ऑफ रोटेशन, तीनों चीज में राइट डाउन करनी। मानो फिगर है सेंटर ऑफ रोटेशन, ऑर्डर ऑफ रोटेशन और एंगल ऑफ रोटेशन। स्क्वायर है तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ अपोजिट साइड में इसका सेंटर ऑफ रोटेशन होता है। ऑर्डर 4 है और 90 डिग्री का एंगल बनता है। से रेक्टेंगल में सेम होगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ अपोजिट साइड, इसको भी सेम होगा सेंटर। इसका रोटेशन 2 और एंगल होगा 180 डिग्री। सेम रोम्बस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल, इसका जो सेंटर ऑफ रोटेशन का हो जहाँ पर इसके डायगोनल इंटरसेक्ट करते हैं वहाँ पर इसका सेंटर होता है। ऑर्डर ऑफ रोटेशन 2 और एंगल ऑफ रोटेशन 180 डिग्री। इक्विलेटरल ट्रायंगल का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एनी बाइसेक्टर सेंट्रोइड, यहाँ पर इसकी जो सेंट्रोइड होगा वहाँ इसका सेंटर होता है और ये ऑर्डर होता है 3 और 120 डिग्री का एंगल बनाता है। नेक्स्ट है रेगुलर हेक्सागोन का सेंटर ऑफ द हेक्सागोन होता है इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशन 6 और एंगल होता है 60 डिग्री। नेक्स्ट है सर्कल, सेंटर ऑफ द सर्कल, जहाँ पर सेंटर होता है सर्कल का वहाँ इसका सेंटर ऑफ रोटेशन होता है और इसमें जो ऑर्डर ऑफ रोटेशन होता है वो इनफाइनाइट होता है, अनंत। इसको डिनोटेट करते हैं इनफाइनाइट और इस पर कोई भी एंगल बन सकता है। सेम सेमी सर्कल, इसमें कोई भी सेंटर ऑफ रोटेशन नहीं होता और ऑर्डर ऑफ रोटेशन भी कुछ नहीं होता, इसलिए ये नहीं होता और एनी एंगल ऑफ रोटेशन भी नहीं होता। क्लियर? स्टूडेंट अब हम क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करेंगे। इंग्लिश अल्फाबेट लेटर गिवन हमें, लाइन सिमेट्री फाइंड आउट करनी, नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री, रोटेशनल सिमेट्री, ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री। जैसे ZSHOEN, इस हमने इंग्लिश अल्फाबेट A to Z तक लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करके बताया था। उसी के अकॉर्डिंग इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री Z में कोई नहीं होती, S में लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती, H में यस होती है, O में लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, E में ही होती है, N में नहीं होती लाइन ऑफ सिमेट्री और C में होती है। इसमें Z में नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री, Z में कोई लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती, रोटेशनल सिमेट्री होती है और ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री होता है 2। सेम S में लाइन सिमेट्री नहीं होती, नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री भी नहीं होती, इसमें रोटेशनल सिमेट्री होती है, ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री होता है 2। इसी टाइप से H में लाइन ऑफ सिमेट्री यस, नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री 2 होती है और रोटेशनल सिमेट्री यस होती है और ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री 2 होता है। सेम टाइप से O में लाइन ऑफ सिमेट्री यस और नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री इनफाइनाइट होती है, अनंत होती है, रोटेशनल सिमेट्री यस और ऑर्डर ऑफ रोटेशन सिमेट्री 2। O E में यस, इसका भी 1, इसका नो, इसका 0, इसमें N नो 0 यस और 2, C में यस 1 नो। इस टाइप से हम इस टेबल के बारे में सीखेंगे और इसको अच्छी तरह से कर लेंगे। स्टूडेंट अब हम क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करेंगे। कैन वी हैव ए रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर मोर देन 1 हुज एंगल ऑफ रोटेशन इज 45।
तो 45 को हम 360 से डिवाइड करेंगे, 8 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा। तो यस 360 एक्चुअली डिविजन बाई 45। क्लियर? इसका बी पार्ट है। एंगल 17 देंगे तो 17 360 को 17 से डिवाइड करेंगे तो 17 टू जा 34 20 और 17 1 जा 7, इसका रिमाइंडर 0 है। ये एक्चुअली डिविजिबल नहीं है, तो इसलिए नो, बिकॉज 360 इज नॉट डिविजिबल बाई 17, इसलिए इसमें नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 9 है, गिव ए फिगर इट इज ए पार्ट ऑफ शेप विद सेंटर ओ ऑफ रोटेशनल ओ, द ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री 6 है। कंप्लीट द फिगर, इसको हमें कंप्लीट करनी है 6 को। जो ये फिगर गिवन है क्वेश्चन नंबर 9, 1 फिगर 2 3 4 5 और 6, इस टाइप से हमारी कंप्लीट फिगर होगी। और इसके साथ ही हमारा जो चैप्टर 12 है ये भी कंप्लीट हो गया। इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे और अपने ये वर्क फेयर नोटबुक में कंप्लीट करेंगे। क्लियर स्टूडेंट?